Hello viewers, welcome to my channel Desi Coding Academy. For loop, while loop, do while loop, break, continue. क्या इन कॉन्सेप्ट्स के लूप लपेटे से कंफ्यूज होकर आप ये सोच रहे हैं कि काश कोई एक ऐसा चैनल होता जो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक जगह कंसोलिडेट करके समझा देता? तो परेशान ना हो, आपकी गाड़ी सही जगह रुकी है। एक बार फिर से स्वागत है देसी कोडिंग एकेडमी में। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जावा में कितने तरह के लूप्स होते हैं और हम उनका इस्तेमाल कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर लूप की, उसके बाद सीखेंगे वाइल लूप, उसके बाद बात करेंगे डू वाइल की, फिर ब्रेक और फिर कॉन्टिन्यू। वीडियो के एंड में मैं आपको ये समझाऊंगा कि फॉर और वाइल लूप्स को रियल लाइफ सिनेरियोज या रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इनके यूज़ केसेस क्या होते हैं। वरना हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट करने के लिए हम इतनी मेहनत से ये कॉन्सेप्ट्स नहीं सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट्स इसलिए ताकि हम आईटी इंडस्ट्री में अच्छे से काम कर सकें, या अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें, या हम अपने जावा के इंटरव्यूज़ क्रैक कर सकें। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहिए सो दैट आप इनके फंडामेंटल्स भी सीख जाएं लूप्स के, और आप ये भी सीख जाएं कि रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो शुरुआत करते हैं फॉर लूप से। फॉर लूप लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक काउंटर वेरिएबल चाहिए होगा। काउंटर वेरिएबल का मतलब वो वेरिएबल जिससे हम काउंट मेंटेन करते हैं कि लूप कितनी बार चला। तो सिंटेक्स देखते हैं। अगर हमें एक फॉर लूप लिखना है जावा में तो सिंटेक्स कुछ इस तरह होगा। फॉर इनिशियलाइज काउंटर, यहाँ पर मतलब हम काउंटर की वैल्यू सेट कर रहे हैं, शुरुआती वैल्यू। उसके बाद हम बताएंगे कंडीशन कि किस कंडीशन तक ये लूप रन होगा, किस कंडीशन पे ये लूप रन करना बंद करेगा, और फाइनली सेमीकोलन के बाद हम लिखेंगे अपडेट। यहाँ पे हम काउंटर की वैल्यू अपडेट करेंगे कि हर एग्जीक्यूशन के बाद, हर आइट्रेशन के बाद काउंटर की वैल्यू कैसे आगे बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक लूप 5 बार चलाना है, मुझे एक पीस ऑफ कोड 5 बार रन करना है, तो मैं उसे कुछ इस तरह लिखूंगा। फॉर इंट आई इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इंट का मतलब है कि मेरा जो काउंटर वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। काउंटर वेरिएबल का नाम आई है और उसकी इनिशियल वैल्यू, शुरुआती वैल्यू 1 है। तो हमने इनिशियलाइज काउंटर कर दिया, सेमीकोलन देंगे। उसके बाद हमें लिखना है कंडीशन कि ये लूप कब तक चलना चाहिए। मैंने कहा था मुझे लूप 5 बार चलाना है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा आई लेस देन इक्वल टू 5। मतलब आई की वैल्यू या तो 5 से कम हो सकती है या 5 हो सकती है, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और फाइनली हम काउंटर को अपडेट करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा हर एग्जीक्यूशन के बाद आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया जाए। इसे हम आई इक्वल टू आई प्लस 1 या शॉर्ट फॉर्म में आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। आई प्लस प्लस का मतलब काउंटर की वैल्यू 1 से बढ़ रही है। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एक करली ब्रेसेस ओपन करेंगे। करली ब्रेसेस ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, जो भी कोड हमें रिपीट करना है। कोड लिखने के बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस को एंड कर देंगे। अब इसे समझते हैं कि जब स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 5 है ऑफ कोर्स, क्योंकि 1 5 से छोटा है। यहाँ पर ये जाएगा, कोड को एग्जीक्यूट करेगा और फिर आई की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 2 हो गई, आई इज स्टिल लेस देन 5 बिकॉज 2 इज लेस देन 5। ये फिर से इस कोड को रन करेगा। तो इस तरह से ये कोड 5 बार चलेगा। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप की कैसे लिखते हैं। फॉर लूप में एक मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है जिसमें फॉर लूप के नेस्टेड लूप्स और स्टार पैटर्न वाले प्रोग्राम्स हैं। अगर आप इसको और क्लोजली स्टडी करना चाहते हैं कि फॉर में नेस्टिंग कैसे होती है, पैटर्न्स कैसे प्रिंट करते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब आगे बढ़ते हैं वाइल लूप की तरफ। ये तो हमने समझ लिया फॉर लूप कैसे लिखते हैं। अब आते हैं वाइल लूप के सिंटैक्स पर। वाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है। यहाँ भी हमें काउंटर चाहिए, बट हमें यहाँ पर काउंटर पहले से इनिशियलाइज करके रखना पड़ता है। तो वाइल का सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है। वाइल
यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन, उसके बाद हम यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोड और यहाँ पे करली ब्रेसेस बंद करेंगे। इसमें देखने वाली बात यह है कि फॉर में हमें काउंटर इनिशियलाइज करना पड़ा था और काउंटर की वैल्यू भी अपडेट करनी पड़ी थी। वाइल में ये काम कुछ दूसरे तरीके से होता है। इसमें कुछ यूं होगा कि हम पहले लूप के बाहर काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे और लूप के अंदर काउंटर को अपडेट करेंगे। काम दोनों में सेम होगा बट लिखने का तरीका कुछ यूं है। आगे चल के जब हम वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल यूसेज तो मैं आपको बताऊंगा कि वाइल कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और फॉर कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट अभी के लिए इतना समझिए कि दोनों का यूज़ किसी भी कोड को रिपीट करने के लिए होता है। तो अगर मुझे सेम प्रोग्राम जो मैंने फॉर में लिखा था वो वाइल में लिखना है तो इसका कोड कुछ इस तरीके से होगा। काउंटर को पहले से इनिशियलाइज कर लिया मैंने, इंट i इक्वल टू 1। कंडीशन में लिखा वाइल i लेस देन इक्वल टू 5, करली ब्रेसेस ओपन किया, यहाँ पे मैंने अपना कोड लिखा और फिर यहाँ पे लिखा i प्लस प्लस। अपडेट मैंने लूप के अंदर जाकर किया। तो जो फॉर में तीन चीजें थी, इनिशियलाइज काउंटर वो वाइल लूप के बाहर होगा, कंडीशन लूप के ब्रैकेट में होगा और अपडेट लूप के अंदर होगा। तो ये भी हमारा काम सेम करेगा जो फॉर लूप में हुआ था। अब एक बार क्विकली डू वाइल लूप भी देख लेते हैं। डू वाइल लूप वाइल का एक दूसरा वेरिएंट है। डू वाइल का सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है। पहले लिखेंगे डू, करली ब्रेसेस ओपन करेंगे, यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे जो हमें रिपीट करना है, यहाँ पर हम काउंटर को अपडेट करेंगे और कंडीशन यहाँ पर आएगी। कंडीशन हमें यहाँ पर लिखना है। इससे क्या होगा कि लूप एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। वाइल और फॉर में ऐसा होता है कि लूप एग्जीक्यूट होने के पहले कंडीशन चेक होती है कि इसे एग्जीक्यूट करना है या नहीं। डू वाइल में पहले एक बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा कि इस पे रन करना है या नहीं। तो अगर सेम प्रोग्राम हमें डू वाइल से लिखना है तो हम कुछ इस तरह करेंगे। डू वेरिएबल हमारा पहले से इनिशियलाइज है यहाँ पे जो हमने वाइल पे किया था। डू यहाँ पर कोड लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे i प्लस प्लस, इसको बंद करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे i लेस देन इक्वल टू 5। इस तरह से हमारा डू का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो हमने सीखा फॉर लूप कैसे लिखते हैं, वाइल लूप कैसे लिखते हैं और डू वाइल कैसे लिखते हैं। फॉर लूप और वाइल लूप ऑलमोस्ट सिमिलर है। पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। डू वाइल थोड़ा डिफरेंट है। डू वाइल में हम पहला एग्जीक्यूशन बिना कंडीशन चेक किए करते हैं और फिर उसके बाद कंडीशन चेक करके डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हम बाकी के आइटरेशंस करते हैं या नहीं करते हैं। इसका भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊंगा मैं जब आगे बढ़ेंगे ट्यूटोरियल में कि डू वाइल का क्या यूज केस है, रियल लाइफ सिनेरियो क्या है डू वाइल को यूज करने का। ऑल राइट, तो अब हम बढ़ते हैं एक्लिप्स की तरफ और इनको एक्चुअली में रन करके देखते हैं कि ये कैसे रन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप को कैसे रन करना है। तो फॉर लूप को रन करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है। फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर मुझे कोड लिखना है system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i की वैल्यू प्रिंट करते हैं 1 to 5 तक। इसको सेव करेंगे एंड लेट्स रन इट और ये रन हो गया, 1 to 5 प्रिंट हो गया। सेम काम वाइल में करते हैं। तो फॉर की जगह लिखेंगे इंट i इक्वल टू 1, हम पहले इनिशियलाइज कर देंगे
फॉर की जगह लिखेंगे वाइल, यहाँ पर सिर्फ कंडीशन आएगा वाइल के अंदर, अपडेट भी यहाँ पर नहीं आएगा और अपडेट आएगा यहाँ पे। तो सेम प्रोग्राम अगर हमें वाइल में लिखना है तो इनिशियलाइज पहले करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पर हमारा कोड जो हमें एग्जीक्यूट करना है, और i++ अपडेट भी वाइल के अंदर होगा। अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और यहाँ पर सेम एग्जीक्यूट हो गया है। अब सेम चीज हम डू वाइल में करके देखते हैं। तो डू वाइल में क्या करेंगे, ये कंडीशन जो है, कंडीशन को हम यहाँ पर लाके रखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डू। सेम काम होगा बट ये पहले से प्रिंट करना शुरू कर देगा, कंडीशन बाद में चेक करेगा। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सेम प्रोग्राम सेम काम, तीनों वाइल, डू वाइल और फॉर लूप से कैसे कर सकते हैं ये हम देख सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर ये है कि वाइल डू वाइल में अंतर ये है कि अगर कंडीशन गलत हुई तो भी वाइल एक बार तो रन जरूर करेगा। ये बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि i ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब i की वैल्यू 5 से ऊपर होनी चाहिए तभी रन करेगा। i की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 5, बट फिर भी अगर मैं ये प्रोग्राम रन करूँगा तो आप देख सकते हैं एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही ये कंडीशन चेक करता है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में। डू वाइल में हम कंडीशन बाद में चेक करते हैं, कोड पहले एग्जीक्यूट करते हैं, और वाइल में कंडीशन पहले चेक करते हैं उसके बाद कोड एग्जीक्यूट करते हैं। प्राइमरी अंतर ये है कि डू वाइल कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पर हम ये देख चुके हैं कि वाइल, डू वाइल और फॉर का क्या यूज है और कैसे इसे सिंटेक्स में लिखते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर। हम ये नंबर्स 1 2 3 4 5 ये प्रिंट करने के लिए तो इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीख रहे, हमें सीखना है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कि हम कोड में या अपने इंटरव्यू में या हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाए। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कैसे फॉर लूप्स को और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले फॉर लूप का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे। लेट्स रिमूव दिस कोड, एक एक करके आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे समझिए कि सपोज फॉर लूप का एक यूज केस तो ये है कि फॉर लूप हम तब यूज करते हैं व्हेन वी नो कि हमें किसी एक कोड को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए और पर्टिकुलर टाइम्स रन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि मुझे एक पीस ऑफ कोड 10 बार रन करना है, मुझे काउंट पता है, या मुझे पता है मुझे ये पूरा आइट्रेशन करना ही है, तो हम फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेटर अंडरस्टैंड होगा कि सपोज मेरे पास एक एरे है। अब एरे क्या होता है, एरे कैसे काम करता है, ये इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप ज़रूर देखें, उस पर हम एक्सप्लेन करेंगे। बट यहाँ पे फॉर लूप के एक्सप्लेनेशन में आप ये समझिए, एरे मतलब यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। अब ये नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स जो उन्हें कंप्यूटर साइंस में आए हैं। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे सारे स्टूडेंट्स के नंबर प्रिंट करने हैं। अब इसमें यह है कि कंडीशन कुछ नहीं है, कंडीशन ये है कि जितने भी नंबर्स इस मार्क्स वाले एरे में हैं वो सारे मुझे प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पे हम फॉर लूप का एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन करेंगे और एंड करेंगे। अभी इसमें घबराना नहीं है कि मार्क्स डॉट लेंथ क्या है। इसका ये मतलब है कि जो भी ये लिस्ट है या जो भी ये एरे है, हम उसका लेंथ निकाल लेंगे कि ये
कितने लेंथ का है। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो एरे है ये 1 2 3 4 5, इसका लेंथ 5 होगा। तो मैंने फॉर लूप लिखा कि 0 से शुरू करेंगे, इस एरे के लेंथ तक जाएंगे 5 तक और एक एक करके अपडेट करेंगे एंड सारे मार्क्स प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट लगा सकते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे मार्क्स ऐसा होगा, अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा आएगा कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, पूरे लिस्ट के लेंथ तक जाएंगे और मार्क्स सबके प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पर प्रिंट कैसे कर रहे हैं, मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट आई। एरेज का कॉन्सेप्ट मैंने कहा मैं एक दूसरे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एरेज कैसे काम करता है, बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड दिस कि एरे मतलब यहाँ पर ये समझ लें कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है और हर नंबर को एक्सेस करने के लिए उस नंबर के इंडेक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में डालना पड़ता है। जैसे ये हो गया मार्क्स 0, ये हो गया मार्क्स 1, ये हो गया मार्क्स 2, ये हो गया मार्क्स 3, ये हो गया मार्क्स 4। इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है, इसलिए हमने लूप भी 0 से शुरू किया है। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, हाउ डज इट लुक। तो अब हमने देखा कि ये पूरे लिस्ट पे फॉर लूप से हमने आइटरेट कर लिया और सारे मार्क्स प्रिंट कर लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि वाइल लूप का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा इसमें। सपोज सेम प्रोग्राम है बट रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। फॉर लूप का मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप में हमें पता है कि हमें कितने काउंट तक जाना है या हमें कितनी बार आइटरेट करना है। मुझे पता है कि मुझे ये पूरी लिस्ट आइटरेट करनी है, मुझे पता है मेरे नंबर ऑफ आइटरेशंस होंगे अंटिल मार्क्स डॉट लेंथ, तो मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। तो आप ये समझ सकते हैं फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू एग्जीक्यूट। मुझे पता था मुझे मार्क्स डॉट लेंथ तक एग्जीक्यूट करना है, मुझे सारे नंबर्स चाहिए। अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं वाइल लूप। तो अब इस नए प्रोग्राम में हम समझते हैं कि वाइल लूप का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या होगा। यहाँ पर पहले 2 लाइन में मैंने स्कैनर बनाया है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है। स्कैनर बेसिकली इनपुट लेने के लिए होता है। अगर यूजर से कोई इनपुट लेना है तो हमें स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ता है और ये कुछ इस तरह लिखा जाता है, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अभी वाइल लूप को समझने के लिए स्कैनर पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, बस इतना समझें कि स्कैनर से हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे यूज़र से तब तक इनपुट लेना है जब तक कि यूज़र एग्जिट ना बोल दे या एग्जिट ना टाइप कर दे। हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि फॉर लूप में मुझे पता है कि कहाँ तक आइटरेट करना है, मुझे पूरी लिस्ट आइटरेट करनी है, बट वाइल लूप में मुझे नहीं पता कि कब तक आइटरेट करना है, यूजर कब एग्जिट बोलेगा, यूजर कब एग्जिट टाइप करेगा। तो इसमें वाइल लूप का इम्प्लीमेंटेशन ये होता है कि व्हेन वी डू नॉट नो द कंडीशन और व्हेन वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ आइटरेशंस एंड आवर लूप इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन। तो यहाँ पर प्रोग्राम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इनपुट को हमने पहले ब्लैंक इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम ये लिखेंगे कि ये लूप तब तक रन होना चाहिए जब तक कि इनपुट हमारा जो है इज नॉट इक्वल टू एग्जिट। अच्छे से इस कमांड को देखेंगे, क्या लिखा है हमने, इनपुट डॉट इक्वल्स एग्जिट और सामने एक एक्सक्लेमेशन लगा दिया है। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब जावा में होता है नॉट, मतलब जब इनपुट इज नॉट इक्वल टू एग्जिट तब ये वाइल लूप बंद हो जाएगा। मतलब अगर इनपुट हम डालते जाएं और उसकी वैल्यू एग्जिट नहीं होगी तो ये लूप चलता ही चला जाएगा। अब हम इसमें लिखेंगे कि इनपुट हम यूजर से लेंगे, तो हम लिखेंगे इनपुट इक्वल टू स्कैनर डॉट
नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन और स्कैनर के मेथड्स, अभी इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, अभी फोकस करते हैं कि वाइल लूप का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमने इनपुट ले लिया स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, मतलब जो भी यूज़र कमांड कंसोल में डालेगा वो इनपुट में स्टोर हो जाएगा। अब हम इसे करेंगे प्रिंट, यूज़र ने क्या एंटर किया है। यू हैव एंटर्ड प्लस जो भी इनपुट की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो हमने क्या किया कि एक स्कैनर ले लिया, स्कैनर से यूज़र का इनपुट ले लिया और उस इनपुट को प्रिंट कर दिया। कब तक? जब तक कि यूज़र एग्जिट ना टाइप कर दे। अब ये लूप चलता चलेगा और अगर यूज़र ने एग्जिट टाइप कर दिया तो हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रोग्राम टर्मिनेटेड। ठीक है, अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। अब हमने ये प्रोग्राम रन किया, हम देख सकते हैं कंसोल में आ गया एंटर ए कमांड टाइप एग्जिट टू स्टॉप। तो मैंने कमांड किया एंटर, प्रोग्राम चल रहा है बिकॉज मैंने अभी तक एग्जिट नहीं किया। मैंने दूसरा कमांड डाला देसी कोडिंग एकेडमी, कोड अभी भी चल रहा है। अब मैंने एग्जिट लिखा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया और वाइल लूप भी टर्मिनेट हो गया। तो वाइल लूप का प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है व्यूअर्स कि जब हमें पता नहीं कि हमें कितनी बार लूप रन करना है, लूप केवल एक कंडीशन पे रन करेगी कि जब तक हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक लूप को रन करो। तो हम उन केसेस में वाइल लूप का यूज करते हैं। तो while loop is used when we do not know how many times the loop should be executed. ओके, सो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गया कि while लूप हम कब यूज करते हैं। फॉर लूप यूज करते हैं जब हमें पता हो कि हमें पूरी स्ट्रिंग की लेंथ या पूरे एरे की लेंथ तक एग्जीक्यूट करना है। while लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें पता नहीं कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, बस एक कंडीशन पे डिपेंड होता है कि अगर ये कंडीशन मीट हो गई तो लूप एंड होगा वरना लूप चलता रहेगा। तो ये हो गई वाइल की बात। वाइल और डू वाइल में ज़्यादा फर्क है नहीं, तो क्विकली डू वाइल का भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। अब समझिए कि हमने एक रिक्वायरमेंट है कि जब तक यूज़र का पासवर्ड हमें वेरीफाई करना है, सपोज हम एक लॉगिन पेज बना रहे हैं किसी एप्लीकेशन का, तो लॉगिन पेज में हमें यूज़र से पासवर्ड मांगना है और पासवर्ड जब तक वो सही नहीं डालेगा तब तक हम उससे पासवर्ड मांगते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा डू, सेम स्कैनर लिया है हमने और लिखा है एंटर योर पासवर्ड, प्रिंट किया है और पासवर्ड जो भी यूज़र डालेगा वो वैल्यू हम स्कैनर से रीड कर लेंगे और पासवर्ड वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। कंडीशन में ये लिखा है कि अगर पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू secret123 तब तक ये लूप चलता रहेगा। मतलब अगर पासवर्ड की वैल्यू secret123 थी और अगर किसी ने सही पासवर्ड डाल दिया तो एक्सेस ग्रांट हो जाएगा। अगर सही पासवर्ड नहीं डाला तो वो सिस्टम उससे पूछता रहेगा कि एंटर योर पासवर्ड। तो इसको रन करके देखते हैं। इसने मुझसे पासवर्ड मांगा, मैंने पासवर्ड की वैल्यू दी XYZ, ये फिर से पासवर्ड मांग रहा है। बट अगर मैं सही पासवर्ड देता हूँ secret123, ये बोलेगा एक्सेस ग्रांटेड और लूप एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक लॉगिन वाले एनालॉजी से सीखा कि डू वाइल कब एग्जीक्यूट होता है। तो डू वाइल इज सिमिलर, हमें नहीं पता कि कब तक प्रोग्राम रन करना है, बट हमें एटलीस्ट एक बार तो रन ज़रूर करना है कि जब भी आप किसी से पासवर्ड मांगेंगे तो एक बार तो पासवर्ड लेना पड़ेगा उससे। वेदर और नॉट पासवर्ड इज करेक्ट, वेदर और नॉट कंडीशन इज मेट, एक बार तो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया डू वाइल लूप का।
तो ऐसे हमने सीख लिया फॉर लूप कैसे लिखते हैं, वाइल लूप कैसे लिखते हैं, डू वाइल लूप कैसे लिखते हैं, और हमने इनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख लिया। अब वेरी क्विकली हम देखेंगे ब्रेक और कॉन्टिन्यू। ब्रेक और कॉन्टिन्यू देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स से कि हमने एक फॉर लूप लिखा जिसमें हम स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट कर रहे थे। सो लेट्स से फॉर int I equal to 0, I less than marks dot length I plus plus, और हमें मार्क्स प्रिंट करना है। ठीक है, अब सपोज मेरा ये कंडीशन है कि ऐसे तो मैंने प्रिंट किया तो ये सारा मार्क्स प्रिंट हो गया। सपोज मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मुझे कोई 90 वाला बंदा मिल जाए, मेरा उद्देश्य ये है कि मुझे ढूंढना है कोई यूज़र या कोई स्टूडेंट जिसको 90 मार्क्स आए हों। अगर 90 आ गए हैं तो फिर मैं ढूंढना बंद कर दूंगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये प्रिंट कर लिया हमने, उसके बाद लिखेंगे इफ मार्क्स आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 देन ब्रेक। मतलब कि ये लूप मार्क्स डॉट लेंथ तक, पूरे लेंथ तक चलना था, बट अगर मुझे कोई 90 वाला बंदा मिल जाए तो मैं उसके आगे लूप नहीं रन करना चाहता, मुझे बस ये बंदा ढूंढना था। तो उस सिचुएशन में ब्रेक कीवर्ड यूज होता है। जब हम किसी लूप को या किसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूशन से बंद कर देते हैं तो उसे ब्रेक कीवर्ड यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये लूप अगर ये लाइन नहीं रहती तो ये लूप 5 बार रन होता, 5 बार ये स्कोर्स प्रिंट करता। बट मैंने जो ये लाइन लिख दिया कि अगर हमें कोई 90 या 90 के ऊपर का बंदा मिल जाए तो भैया लूप रन करना बंद कर दो। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हम देखेंगे कि 85 और 90 दो बार ही एग्जीक्यूट हुआ है, 90 वाला पर्सन मिल गया, लूप बंद हो गया। इवन दो सिंटेक्स में लिखा है कि मार्क्स डॉट लेंथ तक चलाना है, बट हमने फोर्सफुली लूप को ब्रेक कर दिया बिकॉज हमारी कंडीशन मीट हो गई। तो ये होता है ब्रेक का यूज। अब समझते हैं कंटिन्यू का यूज। सपोज मुझे यह है कि मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स के मार्क्स प्रिंट करने हैं जिन्हें 80 से ऊपर मार्क्स आए हों। तो इस केस में 85 और 90 वाले प्रिंट होंगे, उससे कम वाले नंबर मुझे नहीं चाहिए। तो इन सिचुएशंस में कंटिन्यू यूज होता है। तो कंटिन्यू का यूज कुछ इस तरह होगा कि हम यहाँ पर लिखेंगे इफ मार्क्स लेस देन इक्वल टू 80, मतलब अगर 80 से कम है तो कंटिन्यू। तो कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है कि जैसे ही कंटिन्यू कीवर्ड आ गया तो इसके नीचे लिखे हुए जितने भी स्टेटमेंट हैं वो इग्नोर कर देता है, वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाता है। तो पहली बार जब 85 आएगा तो ये देखेगा 85 इज सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 80, सॉरी लेस देन इक्वल टू, तो 85 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 80, तो ये लाइन प्रिंट कर देगा। 90 आएगा, वो देखेगा 90 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 80, ये लाइन प्रिंट कर देगा। बट जैसे ही 78 आएगा तो इस ये वाली कंडीशन मीट हो जाएगी और ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ये इग्नोर हो जाएगा। लेट्स सी हाउ इट रन्स एंड देन आई विल एक्सप्लेन फर्दर। तो जैसा हम देख सकते हैं सिर्फ 85, 90 और 88 वाले आए हैं। 78 और 76 कंटिन्यू के कारण इग्नोर हो गया। तो कंटिन्यू में हम लूप को ब्रेक नहीं करते हैं, लूप जितनी बार चलना है उतनी बार चलता है, बट हम जो लूप के स्टेटमेंट्स हैं वो कंटिन्यू के बाद जो भी स्टेटमेंट है उसको इग्नोर कर देते हैं और अगले आइट्रेशन पे चले जाते हैं। तो ये हो गया कंटिन्यू का यूज। तो ब्रेक में हम लूप को ब्रेक कर देते हैं, कंटिन्यू में हम लूप को कंटिन्यू करते हैं बट स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन खत्म हुआ। आज हमने काफ़ी पढ़ाई की, फॉर लूप समझा, वाइल लूप समझा, डू वाइल लूप समझा,
ब्रेक और कंटिन्यू समझा और हमने ये भी देखा कि फॉर, वाइल, डू वाइल इन सब का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया। मैंने कोशिश की कि मैं सिंपल से सिंपल शब्दों में ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूं। होपिंग ये आपको हेल्प करेगा। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया, अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। और मुझे कमेंट्स में अपने सजेशंस दें कि आप और किन टॉपिक्स पे ऐसे सिंप्लीफिकेशन वीडियोस देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।